कुछ महीनों पहले से भारत के रेसलिंग में जो मामला चल रहा है वो अनेकों प्रकार के सवाल खड़े करता है, जैसे कि क्या आने वाले समय में भारत के लिए रेसलिंग से कोई भी मेडल आ पाएगा, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या रेसलिंग महिलाओं के लिए सुरक्षित है। अब मैं ये सारे सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि भारत के माने जाने रेसलर्स को देखकर यही सवाल उठते हैं। ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो है दिल्ली के जंतर मंतर की, जहाँ पर रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 3 टॉप रेसलर्स भी शामिल हैं, जैसे बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, जिन्होंने खेल जगत में भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिन रेसलर्स ने भारत का नाम रोशन किया है वही आज सड़क पर उतर आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्यों? देखिए, जो प्रोटेस्ट हो रहा है रेसलर्स द्वारा वो WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है। ये जो रेसलर्स हैं उनका कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ महिला रेसलर्स के साथ सेक्सुअली एब्यूज किया है और वो चाहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाया जाए, उनको जेल में डाला जाए और फेडरेशन को बंद किया जाए। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हमें ये जानना है कि ये जो रेसलर्स द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसका पूरा कारण क्या है, ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, और सबसे बड़ा सवाल कि बृजभूषण शरण सिंह हैं कौन जिनके ऊपर ये संगीन आरोप लगा है। दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। घोषणा कर दीजिए आज ABP न्यूज पर कि आप इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, चोर बनकर के नहीं, महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। या आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार। देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है 18 जनवरी 2023 में, जब बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे टॉप रेसलर्स जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। इनका कहना था कि WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह ने 7 महिला रेसलर्स को सेक्सुअली हरास किया है, जिसमें से एक तो माइनर भी है, जिसके कारण उनके ऊपर जांच बैठाई जाए और उनको उनके पद से हटाया जाए। खैर, 1-2 दिनों में ये मामला काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके बाद कई रेसलर्स प्रोटेस्ट में आगे आने लगते हैं और मीडिया भी इसको खूब दिखाती है। जिसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इस मामले को गंभीर रूप से लेते हुए कुछ ये कहते हैं। एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे दैनिक कार्यों से। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जाएगी जो इस मामले पर गहराई से जांच करेगी, जिसको 4 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह को स्टेप असाइड किया जाएगा, यानी कि इस कमेटी से उनको दूर रखा जाएगा, इसमें इनकी कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी और WFI से भी इनको टेम्पररी दूर रखा जाएगा। खैर, इस 5 मेंबर की ओवरसाइट कमेटी को बनाया जाता है और इस कमेटी की हेड बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम को बनाया जाता है। बाद में रेसलर्स के कहने पर इस कमेटी में रेसलर बबीता फोगाट को भी जोड़ दिया जाता है और वहीं दूसरी तरफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जाती है जो कि इस मामले पर जांच करेगी। खैर, इतना सब होने के बाद ये मामला कुछ शांत हो जाता है। रेसलर्स भी इस कमेटी के नतीजे का आने का इंतजार करने लगते हैं, जिसके कारण वो अपना प्रोटेस्ट रोक देते हैं। लेकिन ये जो 4 हफ्तों का समय मिला था कमेटी को, वो पूरा हो जाता है। फिर भी कोई कमेटी के रिजल्ट सामने नहीं आते हैं, जिसके बाद कमेटी को 2 हफ्ते का और समय दिया जाता है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। जिसके बाद रेसलर्स 3 महीने बाद यानी कि 23 अप्रैल 2023 को फिर से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ना तो कमेटी का कोई काम सामने आया था और ना ही सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाती है। इसी मामले पर रेसलर विनेश फोगाट सरकार पर गुस्सा जाहिर करते हुए कुछ ये कहती हैं। हम खिलाड़ियों को जब मेडल लेके आते हैं तब तो चाहे प्रधानमंत्री जी होते हैं, गृह मंत्री, हर कोई, राष्ट्रपति जी हमें सम्मानित करते हैं बड़े बड़े अवार्ड से, लेकिन जब हम सड़कों पर अपनी असली चीजें बोलते हैं तो सब झुक जाते हैं, कोई बोलने को रेडी नहीं होता इस चीज के ऊपर। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा होगा कि जब रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने देश का नाम रोशन किया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों लोगों को ही शाबाशी दे रहे थे। लेकिन जिन रेसलर्स ने भारत के शान को बढ़ाया, उन्हीं रेसलर्स के इस मामले पर सरकार आज चुप्पी साध कर क्यों बैठी है?
खैर अब इस दोबारा हो रहे प्रोटेस्ट में रेसलर्स की मांगे हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाया जाए, उनको जेल में डाला जाए और फेडरेशन को बंद कर दिया जाए। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। इस्तीफा मिले अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। फेडरेशन को बंद किया जाए, इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। ब्रिजभूषण सिंह को पद से हटाने और फेडरेशन को बंद करने की बात तो काफी दूर की है, लेकिन फाइनली 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर ली है। पहला एफआईआर जो कि पॉक्सो के अंतर्गत है, यानी कि जो माइनर रेसलर्स के साथ सेक्सुअली अब्यूज के एलिगेशन लगे हैं उसके कारण दर्ज हुआ है। वहीं दूसरा एफआईआर 6 रेसलर्स के साथ सेक्सुअली असॉल्ट करने के आरोप के कारण दर्ज हुआ है। अब देखिए, इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए कई बड़े खिलाड़ी भी सामने आए हैं, जैसे कपिल देव, निखत जरीन, नीरज चोपड़ा और भी कई हैं, और कई राजनीतिक पार्टियां भी इसमें आगे आई हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट के मेन उद्देश्य को भटकाने का काम कर रहे हैं। सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने। अब देखिए, ये बातें तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति या फिर अगर कोई पार्टी इसमें अपना राजनीति चलाएगी तो इस प्रोटेस्ट का मेन उद्देश्य भटक सकता है, ये मामला बिगड़ सकता है। अब ये मामला भटके ना, इसलिए जब जनवरी में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो उस समय रेसलर्स ने पॉलिटिशियंस को इस प्रोटेस्ट में जुड़ने से साफ मना कर दिया था। आप नीचे आ जाइए मैडम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए। खैर, ये रही शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी इस प्रोटेस्ट की, लेकिन हमें जानना ये भी है कि जिस व्यक्ति पर ये सारे एलिगेशंस लगे हैं वो व्यक्ति है कौन, यानी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं कौन और इस मामले पर उनका क्या कहना है। देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह WFI के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ बीजेपी के एक MP भी हैं और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 6 बार MP रह चुके हैं। एक बार समाजवादी पार्टी की तरफ से, वहीं 5 बार बीजेपी की तरफ से रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि 2011 से WFI के प्रेसिडेंट भी बने रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने राजनीति में अपना पहला कदम कॉलेज के दिनों में रखा था, जब वह KS साकेत महाविद्यालय के महामंत्री बने थे, और उसी समय किसी मामले में उन्होंने हैंड ग्रेनेड चला दिया था। ब्रिजभूषण सिंह का काफ़ी दबदबा है राजनीति में, इस बात से भी पता चलता है क्योंकि जब भी ब्रिजभूषण सिंह किसी चुनाव में खड़े होते हैं तो उनका जीतना पक्का होता है, भले ही वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से खड़े हों। और शायद यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी उनको काफ़ी अहमियत देती है। बल्कि ऐसा ही कुछ कहना है ब्रिजभूषण सिंह का भी। इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि उन्हें किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पार्टी को उनकी ज़रूरत है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर 4 पेंडिंग क्रिमिनल केसेस भी हैं। पहला है कॉजिंग वॉलंटरी हार्म टू पब्लिक सर्वेंट, दूसरा है रॉबरी, तीसरा है अटेम्प्ट टू मर्डर, चौथा इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। खैर, ये सारे केसेस तो पेंडिंग में हैं, लेकिन उन्होंने खुद एक मर्डर किया था। इस बात को उन्होंने किया लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। यहाँ तक कि ब्रिजभूषण शरण सिंह बाबरी डेमोलिशन के केस में भी अरेस्ट हो चुके हैं, और साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी टाडा यानी कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के भी तहत हुई है, जो कि इन पर आरोप था कि इन्होंने दाऊद इब्राहिम के आदमियों का सपोर्ट किया है। अब ये सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति पर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगे हैं वो व्यक्ति 6 बार MP और 2011 से WFI का प्रेसिडेंट बना चला आ रहा है। खैर, जब इस मामले में वो जेल में गए थे तो उनकी जगह पर उनकी पत्नी इलेक्शन में खड़ी हुई और जो होना निश्चित था वही हुआ, यानी कि वो जीत गई। खैर, ये सारी चीज़ें तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में हो गई कि वो हैं कौन। लेकिन अब जो ये रेसलर्स प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि मामला पूरी तरह से निराधार है। एक भी प्रकरण अगर मेरे खिलाफ साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, उसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट डे। ब्रिजभूषण सिंह का कहना है कि WFI के द्वारा कुछ नई पॉलिसीज लाई गई हैं जिससे कि धरना देने वाले रेसलर्स खुश नहीं हैं। जैसे कि वो पॉलिसीज ये है कि रेसलर्स कोई भी हो, चाहे वो नेशनल खेला हो, इंटरनेशनल खेला हो या फिर ओलंपियन हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सभी रेसलर्स को नेशनल चैंपियनशिप लड़ना होगा, ट्रायल देना होगा। जो भी खिलाड़ी हो, कोई भी हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, ओलंपियन हो, उसको एक चैंपियनशिप लड़नी पड़ेगी। और हमारे यहाँ 2 चैंपियनशिप की व्यवस्था है, एक नेशनल चैंपियनशिप, एक ओपन नेशनल चैंपियनशिप। लोग ये ओपन और नेशनल नहीं लड़ना चाहते हैं। इसी के साथ साथ ब्रिजभूषण सिंह का कहना है कि इस सारे मामले के पीछे एक बड़े उद्योगपति का हाथ है, और इस मामले के पीछे दीपेंद्र हुड्डा का भी हाथ है। इस देश का एक उद्योगपति है इस खेल में, दीपेंद्र हुड्डा है इस खेल में।
हम बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा वही व्यक्ति हैं जो कि बृजभूषण सिंह से पहले WFI के प्रेसिडेंट थे और आज के समय कांग्रेस के एक नेता भी हैं। 2011 में WFI के प्रेसिडेंट के चुनाव में बृजभूषण सिंह ने दीपेंद्र हुड्डा को हराकर इस कुर्सी को लिया था। बृजभूषण सिंह का कहना है कि ये मामला बेबुनियाद है और वो इस पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो इस पद से इस्तीफा देंगे तो इसका मतलब कि वो उन पर लगे सारे एलिगेशंस को स्वीकार कर रहे हैं। पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। अब देखिए इस मामले में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो फाइनल रिजल्ट आने पर पता चलेगा। लेकिन अगर ये मामला और भी लंबा खिंचा तो मामले का मेन उद्देश्य भटक जाएगा और ये मामला पॉलिटिक्स हो जाएगा। और साथ ही इस मामले के कारण भारत और भारत के रेसलर्स का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है और आगे भी हो सकता है। जैसा कि हाल ही में अभी UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 2023 में होने वाले एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जिसका होस्ट इंडिया था उसको चेंज करके चैंपियनशिप का होस्ट काजाकिस्तान को बना दिया, क्योंकि UWW का कहना था कि उन्हें यह कदम इंडिया के रेसलिंग डेवलपमेंट और WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह के खिलाफ पेंडिंग इंक्वायरी के कारण लेना पड़ा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन फुटबॉल और वॉलीबॉल को इंटरनेशनली बैन कर दिया गया है और ऐसा ही कुछ ना हो इंडियन रेसलिंग के साथ, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाते हुए इस मामले पर निष्पक्ष होकर जांच करना होगा और एक सही रिजल्ट निकालना होगा। और जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में एक सवाल किया था कि क्या रेसलिंग महिलाओं के लिए सुरक्षित है, इस मामले का सही जवाब तभी मिल पाएगा जब इस मामले पर निष्पक्ष रूप से जांच होकर परिणाम आएगा। और अगर ये मामला और भी समय तक अटका रहा तो इस सवाल सोच का विषय बना रह जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से ये समझने में आसानी हुई कि रेसलर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है और इससे भारत और भारत के लोगों का क्या नुकसान है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये सारी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।